दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ यादगार काउंटर अटैक वाली पारी खेलने के बाद श्रेयस अय्यर ने ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे बल्लेबाज इस टीम में ओडीआई वर्ल्ड कप में प्रदर्शन के आधार पर खेल रहे हैं और ओडीआई वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन श्रेयस अय्यर ने भी किया था। लेकिन भारत को मैच जिताने के बाद श्रेयस अय्यर क्या खुलासा करते हैं कि टीम के सीनियर बल्लेबाज और युवा बल्लेबाजों में किस तरह का भेदभाव है। टीम के महान बल्लेबाज तो ओडीआई वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के आधार पर टीम में बने रह सकते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर जैसे एक्स फैक्टर वाले बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। श्रेयस अय्यर ने भारत को पहला ओडीआई मैच जिताने के बाद क्या बयान दिया। पार्थिव पटेल ने जब सवाल पूछा कि इस पारी को लेकर आप क्या कहेंगे, तो श्रेयस अय्यर ने क्या जवाब दिया। श्रेयस अय्यर ने जवाब दिया, पार्थिव पटेल को कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुझे आज खेलने का मौका नहीं मिलना था। विराट दुर्भाग्यवश चोटिल हो गए और फिर मुझे खेलने का मौका मिला। मैंने खुद को हमेशा तैयार रखा था, मुझे पता था कि किसी भी वक्त मुझे खेलने का मौका मिल सकता है। ऐसा ही कुछ पिछले साल एशिया कप में भी हुआ था, तब मैं चोटिल था और किसी और ने आकर शतक बनाया था। आगे श्रेयस अय्यर क्या कहते। श्रेयस अय्यर पिछली रात को क्या कर रहे थे। श्रेयस अय्यर को यह जानकारी थी कि मैं नहीं खेल रहा हूं, जायसवाल खेलेंगे। उसके बाद विराट इंजर्ड हो जाते हैं तो रात की कहानी बताते हैं श्रेयस अय्यर, मैं तो कल रात एक फिल्म देख रहा था और सोचा कि देर रात तक जाग सकता हूं, लेकिन फिर मुझे कैप्टन रोहित का कॉल आया। उन्होंने कहा कि आप खेल सकते हैं क्योंकि विराट का घुटना सूज गया है। फिर मैं अपने कमरे में गया और तुरंत सो गया। तो यह कहानी बताई है श्रेयस अय्यर ने। और जब पार्थिव पटेल को यह कहा कि जैसा कि आप जानते कि मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, तो पार्थिव पटेल कहते कि भैया हमें तो इस तरह की जानकारी नहीं थी, हमारे मुताबिक तो आप प्लेइंग 11 में थे क्योंकि पिछला प्रदर्शन आपका भी शानदार है। उसके बाद श्रेयस अय्यर पार्थिव पटेल को कहते हैं कि भैया मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं, मुझे जीत के मजे लेने दीजिए, किसी तरह की कंट्रोवर्सी पैदा मत करिए। तो ये कुल मिलाकर कहानी है। लेकिन ये बयान ये सवाल उठाता है कि श्रेयस अय्यर को आखिरकार शुरुआती प्लेइंग 11 में ना रखने का प्लान क्यों बनाया गया। अगर आपको जायसवाल को खिलाना है तो श्रेयस अय्यर ही बलि का बकरा क्यों बने। श्रेयस अय्यर इस बैटिंग लाइनअप में कुछ खिलाड़ी हैं ऐसे जो एक्स फैक्टर वाले हैं, उनमें से एक श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर को बाहर करने के बाद इस टीम में कितने पावर हिटर बचते हैं जो आखिर में ठीक से मैच खत्म कर सके। आज श्रेयस अय्यर की इस पारी ने उन लोगों की टेंशन बढ़ा दी है जिन्होंने श्रेयस अय्यर को बाहर रखने का प्लान बनाया था। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल ये सारे चेहरे वर्ल्ड कप की रेपुटेशन पर खेल सकते हैं, तो फिर श्रेयस अय्यर को आप बाहर रखने का प्लान कैसे बना सकते हैं। ये तो विराट को चोट लग गई और श्रेयस अय्यर ने एक तरह से सारे सवालों का जवाब दे दिया कि भैया मुझे बाहर रखने की आखिरकार आपकी हिमाकत कैसे हुई। तो श्रेयस अय्यर के बल्ले ने एक तरह से गुस्से में भी रन बरसाए हैं। भले उन्होंने जुबान से कुछ नहीं बोला, लेकिन हर किसी को बुरा लगेगा। टीम इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ने 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, 47 से ऊपर का उनका एवरेज है, 5 शतक लगा चुके हैं। उससे ज्यादा आप एक बल्लेबाज से क्या उम्मीद करते हैं। इतने यंग करियर में अगर आप बल्लेबाजों के साथ ऐसा खिलवाड़ करोगे तो फिर आखिरकार कैसे नई टीम खड़ी होगी। परफॉर्मेंस के आधार पर आखिरकार खिलाड़ियों को क्यों नहीं खिलाया जा रहा। रेपुटेशन के आधार पर बड़े बल्लेबाजों को खिलाना है तो क्या आप युवा खिलाड़ियों के साथ इस तरह की नाइंसाफी करोगे। और सिर्फ खिलाड़ी की बात नहीं, ये टीम के हित के साथ समझौता है। एक बार कप्तान रोहित शर्मा ने बयान दिया था कि भैया टीम सबसे ऊपर है। यह कहा गया कि टेस्ट मैचों में सेल्फलेस जो है अप्रोच दिखाते हुए रोहित शर्मा बाहर बैठ गए। तो ओडीआई में भी अगर आपको श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाना है तो पहले उन खिलाड़ियों को बाहर बैठना चाहिए जो अच्छी फॉर्म में नहीं है। आप एक यंग खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकते दूसरे यंग खिलाड़ी को मौका देने के लिए। अगर किसी में एक्स फैक्टर है, किसी की परफॉर्मेंस भी है, तो उसकी जगह पहले बनती है बजाय कि रेपुटेशन वाले बल्लेबाजों की। आप श्रेयस अय्यर के इस खुलासे को लेकर क्या सोचते हैं। क्या श्रेयस अय्यर को शुरुआती प्लेइंग 11 में ना रखना समझदारी का फैसला था। टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करेगा। जब विराट कोहली वापस आएंगे तो क्या श्रेयस अय्यर को बाहर करने की हिम्मत कर पाएंगे। 36 गेंद में 59 रन मारे हैं, उनकी बेहतरीन पारियों में से एक है। भले शतक नहीं है, लेकिन 59 रन ऐसे थे कि मैच के सबसे बड़े हीरो हैं तो कोई श्रेयस अय्यर हैं, क्योंकि 19 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद उन्होंने काउंटर अटैक किया। इंग्लैंड के गेंदबाजों का सारा दबाव हवा में उड़ा दिया श्रेयस अय्यर ने।
और ये पारी कहीं ना कहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी जवाब थी, जो उन्हें बाहर रखे हुए थे, मजबूरी में खिलाना पड़ा। आप श्रेयस अय्यर के इस खुलासे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।